हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस नाम से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके आसपास कहीं कोई मोबाइल टावर है, ऊंचा सा होता है, और हमको अगर इसका हाइट कैलकुलेट करना है, मोबाइल का टावर का हाइट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? या तो हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ के चले जाएं नापते हुए, तो ये काफ़ी रिस्की होगा। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, टावर से थोड़ी सी दूरी पर खड़े हो जाएं, और ये डिस्टेंस हम आसानी से नाप सकते हैं कि हम टावर से कितनी दूरी पर हैं, और हम ये एंगल मेज़र कर लें कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हेल्प से हम ये हाइट को निकाल सकते हैं कि कितना होगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, कैलकुलेशन पर जाने से पहले, कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए बी, ये 90 डिग्री पर है, और ये सी। अगर हम पॉइंट ए पर खड़े होकर के इस मोबाइल टावर के हाइट पे देखते हैं टॉप पॉइंट को, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं सेम जगह यहाँ मान लीजिए कोई बॉल है, और हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स अगर कोई चीज़ हाइट पर है और हम हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल आईसाइट को ऊपर की तरफ उठाते हैं उस पॉइंट को देखने के लिए, वो एंगल हमारा जो हॉरिजॉन्टल से बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वहीं अगर हम किसी हाइट से कहीं बिल्डिंग पे खड़े हों, या बालकनी से हम कहीं किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हों, तो हमारा हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनता है, कितना हम साइड को नीचे किए, ये एंगल जो बना, वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम हाइट वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कभी हमको विड्थ ऑफ रिवर वगैरह को पूछेगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए आपका ये टावर है, आप टावर से 15 मीटर इधर आ गए, आप यहाँ से मेज़र किए ये टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 15 मीटर है। तो हमसे ये हाइट पूछ रहा है कितनी होगी, टावर की हाइट h मान लिया, और हमको हाइट पूछ रहा है, और बेस गिवन है, ये थीटा है तो ये बेस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 है, ABC। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन या तो tan में होता है या तो cot में, आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिख लें। तो मैं tan ले लेता हूँ, tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स h अपॉन में 15, तो h आ जाएगा 15 इंटू tan 30। टेबल आपको याद होगा, तो टेबल से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 15/√3, या फिर नीचे से रूट हटाएं तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 15√3 अपॉन में 3, इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट जान लेते हैं, क्वेश्चन में आएगा, कई बार हमको 2 डिस्टेंस गिवन होगी और 2 एंगल गिवन होगा। तो नोट करने वाली बात यह है कि हम जैसे जैसे
इस पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा साइट का एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे ये 30 है तो ये 45 होगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमको और उठाना पड़ेगा सर देखने के लिए, तो ये 60 होगा, और आगे जाएंगे तो ये 75, जैसे जैसे इस लाइन पे ही अप्रोच कर जाएंगे तो ये एंगल 90 हो जाएगा। और इस पॉइंट के पीछे जाएंगे अगर पीछे की तरफ तो ये एंगल और घटता जाएगा। जैसे ये 30 है तो ये हो सकता है 20 ही हो, और पीछे चले जाएं तो ये 15, 10, फिर जब ये एकदम से हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा तो और एंगल जितना पीछे जाएंगे उतना कम एंगल होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स में आएगा, तो हम देख लेंगे कि किधर जा रहे हैं तो हमारा बड़ा एंगल किधर होगा और छोटा एंगल कहाँ पे होगा। अभी मान लीजिए हमको थोड़ी सी और प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करता है, ये बहुत आसान था। मान लीजिए कोई ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर की बिल्डिंग है। यहाँ से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 30 डिग्री। फिर इस बिल्डिंग के यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, और हम इसी पॉइंट से झंडे के टॉप को देख रहे हैं। तो हमारा अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बड़ा होगा, ये पूरा एंगल। मान लीजिए ये 45 है, हमसे क्या कह रहा है कि ये हाइट ऑफ द फ्लैग बताना है, हाइट ऑफ द फ्लैग। मान लिया h है, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, A B C ये D, ये एंगल 90 है। तो यहाँ हमको दो ट्रायंगल मिल रहा है, A B D, ट्रायंगल A B और D, ट्रायंगल A B D, इसको x मान लेते हैं, x। ट्रायंगल A B D में अगर हम tan 30 लिखें, क्योंकि हमको ये पता है हाइट और ये बेस, हाइट बेस का रेशियो 10 में आता है, तो tan 30 आ जाएगा क्या, 10 अपॉन में x, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से x आ जाएगा 10 अपॉन में tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 10 1/√3, तो x आ जाएगा 10√3 मीटर, इतना। लेकिन ये चीज़ आया 10√3 मीटर। अब हम बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करें, ABC को, इन ट्रायंगल ABC। अब हम अगर लिखेंगे तो tan 45 में ये पूरा आ गया बेस और ये पूरा हो गया हाइट, तो हाइट हो जाएगा 10 प्लस h, और बेस हमारा 10√3 पता है। तो tan 45 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 10√3 इज 10 प्लस h। तो यहाँ से h कैलकुलेट कर लेंगे, 10√3 माइनस 10, विच इज़ 10 कॉमन √3 माइनस 1। अब अगर और सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू पुट कर लें, 1.732 होती है, यहाँ पे रखें और मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि किस तरह से पूछा जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई पुल है यहाँ पे, इस पुल के एक पॉइंट से एक इधर नीचे रिवर है, रिवर के ऊपर ये है पुल, ये पुल है। यहाँ से हम लोग एक बार रिवर के इस किनारे को देख रहे हैं, तो हम हाइट से नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और यहीं से एक बार हम रिवर के इस किनारे से देख रहे हैं, तो ये वाला हमारा दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, और जो हाइट है इस पुल की यहाँ से वो है 3 मीटर, ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा, ये BC, ये D। अब हमसे पूछ रहा है कि ये पूरी जो चौड़ाई है रिवर की, ये विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है,
विड्थ ऑफ द रिवर कितना है, विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है। तो हमको ये हाइट गिवन है 3 मीटर, ये एंगल है, ये z बन रहा है तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम क्या करें, ये वाली ट्रायंगल ADC से ये गिवन है, ये निकाल लें AD, और ये वाली ट्रायंगल से हाइट गिवन है, ये निकाल लें BD, और AD और BD को ऐड कर दें तो हमको AB मिल जाएगा, और AB हमसे पूछा गया है। तो लिखते हैं tan 30, क्योंकि इसको हम AD कैलकुलेट करना है और DB कैलकुलेट करना है। तो tan 30 आ जाएगा ट्रायंगल ADC से, ट्रायंगल ADC में tan 30 परपेंडिकुलर क्या है, CD जो है 3 मीटर, CD अपॉन में बेस AD, तो यहाँ से AD कैलकुलेट होके आ जाएगा, AD आ जाएगा 3 अपॉन में tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये आ जाएगा 3√3 मीटर। तो यहाँ से AD कैलकुलेट होकर के आ गया 3√3 मीटर, और ट्रायंगल BDC में tan 45 लिख लें, tan 45 आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो CD परपेंडिकुलर, CD है 3 और अपॉन BD, अब BD कैलकुलेट करना है, BD आ जाएगा, ये वैल्यू 1 होती है तो BD की वैल्यू 3 आ जाएगी, BD × 1 = 3, तो BD की वैल्यू 3 मीटर। तो AB पूरी विड्थ आ जाएगी, AB = AD + DB, ये निकाल लिए 3√3, AD की वैल्यू +3, तो ये आ जाएगा 3, √3 + 1, ये आ गया AB, इतना मीटर आंसर। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन जहां से भी कह दिया तो हम किसी टॉप हाइट से ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन में हम किसी नीचे की से ऊपर की हाइट को देख रहे होंगे। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी प्रॉब्लम आसानी से निकल जाएगी अगर आप ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना सीख चुके हैं। तो एक और प्रॉब्लम लेके समझते हैं चीज़ों को। मान लीजिए कि ये कोई टावर है जिसकी हाइट है h है, ये कोई रिवर है, रिवर के इस एंड पे टावर है, और ये रिवर का जस्ट अपोजिट एंड है, मीन्स ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा विड्थ ऑफ द रिवर। इससे पीछे की तरफ, दूर की तरफ आए 20 मीटर। यहां से जब हम देख रहे थे इस टावर की हाइट को BC, तब ये एंगल था 60 डिग्री, लेट कर लेते हैं 60 डिग्री। जब 20 मीटर पीछे आ जाएंगे तो ये एंगल और कम होगा जब यहाँ से इस साइड को देखेंगे, ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं। ये एंगल होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री, ये 45 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम 30 मान लेते हैं। ये है B ले चुके हैं इधर, इसी को A ले लेते हैं, ABC, इसको D ले लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी ABC मान लें। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC में हमको tan 60 लिख लें, tan 60 आ जाएगा हमारा टावर का हाइट अपॉन विड्थ ऑफ द रिवर, इसको x लेट कर लेते हैं, तो हाइट आ जाएगा h अपॉन में बेस x, तो यहाँ से आ जाएगा h = x tan 60, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, अगर इसको रख लें तो ये आ जाएगा x√3, मतलब जो भी विड्थ होगी उसका √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब बड़ी वाले ट्रायंगल देख लेते हैं, ये पूरी ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC में tan 30 लिख लेते हैं, tan 30 क्या आ जाएगा, हाइट h अपॉन में बेस पूरा, तो दिस प्लस दिस, ये 20, ये x, तो ये आ जाएगा 20 + x, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन है, अब या तो h की जगह पे ये रख दो या x की जगह पे
यहाँ से h√3, तो हम h की जगह पे √3x लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से tan 30 1/√3 इक्वल्स h की जगह पे x√3 अपॉन में 20 + x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। tan 30 1/√3 h की जगह पे h x tan 60 √3x x√3 20 + x। आई थिंक सब ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 + x। तो x इधर आ जाएगा 2x = 20, तो x आ जाएगा 10 मीटर। अब अगर x आ गया 10 मीटर तो हमको हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ और √3 मल्टीप्लाई करो और हाइट की वैल्यू, तो h आ जाएगी x√3 मीन्स 10√3 मीटर। अगेन अगर पॉइंट में वैल्यू देना है सॉल्व करके तो √3 की वैल्यू आपको 1.732 होती है, उसको रख लें, और √2 अगर कहीं आ रहा है तो 1.414 होती है, तो करें। वरना ऐसा भी आंसर अगर आप छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। होप कि आप समझ पाए होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।